अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट ओवर अली शो को। कैसे देखना तो दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ, जैसे कल ही आपको हमने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो ओडीआई सीरीज है वो सेटल हो चुकी है और पाकिस्तान जो है वो ओडीआई के लिए भी ट्रेवल करेगा वेस्ट इंडीज। पहले ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया था कि पाकिस्तान माइट भी पॉसिबल है कि शायद टी20 तक ही महदूद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था कि हम सिर्फ टी20 खेलेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज ये चाहता था कि भाई आप जो है वो ओडीआई खेलें ताकि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो और हमें वर्ल्ड कप 2027 में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिले। हम 2023 वर्ल्ड कप भी नहीं खेले, हमने बाहर बैठ के सिर्फ तालियां बजाई है 2023 वर्ल्ड कप में, तो हम चाहते हैं कि 27 में डायरेक्ट हमें क्वालिफिकेशन मिले। तो फाइनली इन दोनों बोर्ड्स में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दूर हो गया था और कल ही हमने आपको बता दिया था कि अब ये ओडीआई और टी20 जो सीरीज है वो होने जा रही है। आज पाकिस्तान ने इसका स्क्वाड भी जो है वो अनाउंस कर दिया है, टी20 का भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और जो ओडीआई है उसका भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हैरानकुन तौर पर कुछ नाम आ चुके हैं, कुछ नाम हैरानकुन तौर पर जो है बाहर भी हो चुके हैं। कौन आया कौन बाहर हुआ है, कंप्लीट तज्जिया करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और साथ ही भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान ने अपना टी20 और ओडीआई दोनों का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। जो लोग बाबर रिजवान को देखने के लिए तरफे हुए थे फाइनली वो भी आपको दिखेंगे भैया। देखिए टी20 और ओडीआई का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। तकरीबन अगर आप देखो दोनों स्क्वाड्स में अगर आप देखो तो जितने बड़े नाम थे, सब बाबर रिजवान, शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली, नसीम शाह, सब के सब वापस आ गए। और हम आपको यही लगातार बता रहे थे कि आपके जो वेस्ट इंडीज दौरा होगा उसके अंदर शाहीन, हसन अली और हारिस रऊफ ये तीनों आएंगे और वो आ गए। और ओडीआई में तो चलो वो आपको पता ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पीसीबी बड़ा परेशान था जिस चीज को लेकर, वो था ओडीआई की कप्तानी को लेकर। वो भी अब फैसला कर लिया गया कि फिलहाल रिजवान को ही ओडीआई में कप्तान कैरी ऑन किया जाए। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि मोहम्मद रिजवान ओडीआई के कप्तान रहेंगे, आगा टी20 की कप्तानी करेंगे। नसीम शाह एज यूजुअल आपको टी20 में नजर नहीं आए, बाबर रिजवान भी आपको पता था कि जगह नहीं बना पाएंगे। लेकिन कुछ सरप्राइज चीजें भी हुई हैं। जो सबसे बड़ी सरप्राइज हुई है वो ये कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो आपका टॉप परफॉर्मर बॉलर था जिसने 7 विकेट्स लिए थे, सलमान मिर्जा, उसको बेहतरीन बॉलिंग के बावजूद आपने बाहर कर दिया। जब पूछा गया सिलेक्शन कमेटी से तो उन्होंने कहा कि चूंकि सारे सीनियर खिलाड़ी आ गए हैं इसलिए हमने बाहर कर दिया। यार आपका फिर वही बात है कि पता नहीं क्या मसला आप लोगों के साथ। आप ये देखोगे यार आपके पास चौथा बॉलर नहीं है टी20 का। अगर आप बैटिंग में यंगस्टर्स को चांस दे सकते हो, बाबर रिजवान को आपने ड्रॉप किया, तो व्हाई नॉट आप ऑलराउंडर्स कैटेगरी में क्यों चांस नहीं दे सकते या बॉलिंग में क्यों यंगस्टर्स को चांस नहीं दे सकते। अभी ऑलराउंडर्स में आप वही घिसे पिटे आप वो नवाज के साथ ही जा रहे हो या एंड चलो भी फहीम पेशेक बैटिंग से रन बना रहे हैं, लेकिन आप बॉलिंग जब सही टाइम आएगा तो बॉलिंग फहीम नहीं कर पाएगा। लेकिन एक आपके पास जो प्रॉपर स्पिन ऑलराउंडर है, जैसे एक टाइम पर आपका भी शादाब अनफिट हो चुके हैं, वो भी टीम के साथ नहीं है, उनकी भी परफॉर्मेंस डिप थी। पहले इमाद नसीम होते थे, वो भी अब रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी नहीं है। तो अब नवाज के साथ आप दोबारा जरूर आए हो, लेकिन एक रिप्लेसमेंट भी तो आपको तैयार करनी है। मेहरान मुमताज हो गए, रफात मिनास हो गए या XYZ आप, और आपके पास बहुत ऑप्शन है, कासिम अकरम या XYZ आप चांस दे सकते थे। लेकिन आप हल्की सीरीज में भी ऑलराउंडर्स नए ट्राई नहीं कर रहे। फिर फास्ट बॉलर्स में भी आपके पास मौका है कि जिस समय सलमान मिर्जा टॉप परफॉर्मर था आप दे सकते थे चांस, लेकिन आपने नहीं दिया। फिर ओडीआई में जो मैं बड़ा हैरान हूं, जो मुझे ब्लंडर नजर आए हैं वो ये आए हैं कि आपने हसन नवाज और मोहम्मद हारिस उन दोनों को आपने ओडीआई में डाल दिया। और अगर आप देखो तो वो दोनों प्योरली टी20 के अलावा वो शूट ही नहीं करते हैं। हसन नवाज मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट खिलाड़ी है, लेकिन मैं फिर भी ये बात करूंगा कि आपको हसन नवाज को भी टी20 में रखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो 10 मैचेस खेलकर टी20 में सबसे ज्यादा 5 डक्स वो ले चुके हैं। उनको टी20 फॉर्मेट सूट करता है, लेकिन ओडीआई में अभी आप जल्दबाजी कर रहे हो उनको ओडीआई में भी डालकर। मोहम्मद हारिस की भी फॉर्म आपके सामने है। हाँ ठीक है, वो खेलेंगे नहीं मोहम्मद हारिस, हमें पता है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चॉइस है वो रिजवान कप्तान है, वही खेलेंगे। लेकिन इससे बेहतर था कि आप साहिबजादा फरहान को डाल देते ओडीआई में, अगर आपने बैकअप विकेट कीपर भी डालना था। बिल्कुल आपकी बात से 110% एग्री करता हूं। मैं भी यही बात करने वाला था कि बैकअप विकेट कीपर जो है वो मोहम्मद हारिस को ओडीआई में डालना बिल्कुल एक गलत फैसला है। साहिबजादा फरहान आपका रेड बॉल का प्लेयर है, लॉन्ग फॉर्मेट में आपको उसको लेकर चलना है। ओडीआई में भी रन बहुत बनाए हैं। कब से बोलते हैं उसके बारे में, हम बोलते हैं भाई स्पिन कंडीशन में उसको खिलाओ, आप आखिरी मैच में खिलाते हो रन आ जाते हैं। हम बोल रहे हैं उसको ओडीआई में डालो। बिला वजह ये जो आप हरकत करते हो ना, फिर ये हेट फैलता है आपको कुछ सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ कि शायद वो ये चाहते हैं कि यार मोहम्मद हारिस को कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, जो आज एक अभी स्क्वाड भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज अपडेट आ गई है वो ये आ गई है कि जो पाकिस्तान के स्क्वाड ढाका में मौजूद था वो रवाना हो गया अमेरिका के लिए। आपको पता है 3 टी20 खेले जाने हैं। ऑलरेडी वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल भी जारी कर दिया, वो भी हमने आपको बता दिया था, अभी आगे जाकर फिर आपको बता देंगे। तो पाकिस्तान का जो खिलाड़ी बांग्लादेश में ढाका में मौजूद थे वो अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। वीजे पहले ही लगवा लिए थे, इसका मतलब इनको सब पता था अंदर खाने के हम किस किस का नाम रख रहे हैं।
क्योंकि अमेरिका का वीजा भी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ज्यादा खिलाड़ियों के तो लगे हुए थे, एक दो के ही वीजे। हसन नवाज का कैसे हसन नवाजी की मैं बात कर रहा हूँ, एक उनका नहीं है, बाकी तो देखो जितने हैं सबको आपने बाहर कर दिया जो नए थे, जैसे सलमान मिर्जा का नहीं, मुकीम का भी नहीं था। हाँ उसका इन्होंने, वो तो ऑलरेडी क्योंकि उन्होंने फैसला किया हुआ था कि वेस्ट इंडीज जाना है, उसने आगे फरहान का भी नहीं होगा। नहीं उसका भी, वो तो आपको था ना कि आप स्क्वाड में रखोगे तो 3-4 का आपने पहले लगा लिया होगा, लेकिन सरप्राइज कोई ऐसी एंट्री नहीं हुई। अगर आप स्क्वाड में देखो तो कोई सरप्राइज एंट्री नहीं नजर आ रही। हाँ ओडीआई में मैंने जैसे बात की कि हसन नवाज को एक एंट्री मिली है, हुसैन तलत को ओडीआई में एंट्री मिली है, लेकिन वो आपके ऑलरेडी क्योंकि T20 स्क्वाड में थे और ये ओडीआई तो अपने कैरेबियन में खेलने हैं। हसन नवाज से भी 1000 गुना बेहतर फिर वही बात आ जाती है कि साहिबजादा फरहान को एंट्री मिलनी चाहिए। बिल्कुल। साथ ये फैसला किया गया कि आज आपके जो खिलाड़ी हैं वो ढाका से अमेरिका और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज जाएंगे, और जो आपके बकिया जो खिलाड़ी पाकिस्तान में है वो कल रवाना होंगे, यहां से फ्लाइट लेंगे, कुछ अभी अमेरिका की फ्लाइट यहां से लेंगे और फिर अगर वेस्ट इंडीज ही जाना है जैसे दुबई जाएंगे ना, हाँ दुबई जाएंगे यहाँ से ऑब्वियसली। लेकिन जैसे अब बाबर हो गए, रिजवान हो गए, उनका तो अमेरिका में काम नहीं है क्योंकि वो T20 स्क्वाड में शामिल नहीं है, तो वो फिर आपके जो है वो डायरेक्ट कैरेबियन की फ्लाइट लेंगे। तो ये उनका भी आ गया, जो नाम भी आपको बता देते हैं। पहला ग्रुप है उसमें सलमान अली आगा, साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, इब्रार, खुदिल शाह, फहीम अशरफ, और जो कोचिंग स्टाफ है वो रवाना हो जाएगा, बल्कि आज वो रवाना हो गया। अच्छा अली साहब, अगर स्क्वाड की बात की जाए तो T20 स्क्वाड पहले पढ़कर बता देते हैं। थोड़ा सा हम आपको बताया, थोड़ा लेट भी आए हैं, लेकिन स्क्वाड अनाउंस हो गया था तो थोड़ा सा आपके साथ लेट जुड़े हैं। सलमान अली आगा कप्तान, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत को रिटेन रखा गया। खुदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। और सच बात तो यह है कि ये जो मैंने भी आपको स्क्वाड पढ़ के बताया, ये 15 मैंने आपको नाम बताए हैं, एक्चुअली यही आपका एशिया कप का भी स्क्वाड है, यही 15 आपके नाम उधर भी जाएंगे। चले हम ऐसे 1-2 दिन में शो कर रहेंगे, वो तो चलो आपको बताते रहेंगे लगातार, 1-2 दिन में क्या आपके साथ वो लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन वैसे अब यही आपका स्क्वाड है एशिया कप का भी। जो ओडीआई की अगर आप स्क्वाड की बात करें तो उसमें मुझे लगता है कि सलमान मिर्जा को एंट्री मिलेगी आगे चल के। वो अगर आगे प्रेशर बना तो एक आध तब्दीली, चलो वो बात करते हैं, पेसर आपका अगर खराब हुआ तो आएगा, वो एक प्रेशर आपको बन सकता है, उस पर आप एक बात कर सकते हो, लेकिन मोरलेस यही आपका स्क्वाड है। फिर अगर आप ओडीआई की अगर आप बात करते हो तो मोहम्मद रिजवान कप्तान रिटर्न हो रहे हैं, आगा सलमान अली आगा आपके वाइस कप्तान, बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक ये रहेंगे, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, हसन अली की ओडीआई में बहुत टाइम के बाद वापसी हो रही है। T20 में तो कर चुके थे, लेकिन अब ओडीआई में वापसी कर रहे हैं। हसन नवाज जगह मिली है, डेब्यू करेंगे अगर मौका मिल गया ओडीआई में। हुसैन तलत स्क्वाड में आ रहे हैं। मोहम्मद हारिस को रखा गया। मोहम्मद नवाज की हैरान कुन तौर पर वेस्ट इंडीज के इस स्क्वाड में इन्होंने वापसी करवाई है। मे भी शायद ये माइंड हो कि वेस्ट इंडीज की स्लो पिचेस होती हैं तो शायद इनको उस तरह से मौका देने का सोचा जा रहा है, लेकिन मोहम्मद नवाज की वापसी हुई है। नसीम शाह रहेंगे, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम, ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। अगर आप मुझसे पूछे तो कोई सरप्राइज इतने नहीं है। T20 भी अगर आप देखो, ओडीआई भी देखो, सिर्फ एक ये था कि फॉर्म उन्होंने बहुत अच्छी दिखा दी थी, तो हम आज ये बात कर रहे हैं कि उनको आपको स्क्वाड में रखना चाहिए था। आपको एक प्रॉपर आपको बॉलर नजर आ रहा है कि अगर आप उसको चांस देते तो शायद वो बहुत अच्छा कर सकता है। देखो होता यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान जब भी कोई इवेंट खेलने के लिए जाता है, पाकिस्तान को सरप्राइज पैकेज एक अपने साथ लेकर आता है, और नॉर्मली उसको इतनी टीमों ने खेला भी नहीं होता और वो आपके लिए सक्सेसफुल भी रहता है, होना चाहिए। चलो हिस्ट्री है जो भी है, लेकिन एट देन अगर आप मौके की बात करो तो उसने 7 विकेट्स लिए हैं। मौके की बात करो तो आपका बेस्ट बॉलर रहा है अगेंस्ट बांग्लादेश, उसने एक इम्पैक्ट डाला है, तो वो आपको एक और उसको रखना चाहिए था। बेशक आप 16 रुपये स्क्वाड ले जाते वेस्ट इंडीज सॉरी अमेरिका, आपके लिए कोई इतना इशू नहीं था। जहां 15 जा रहे थे तो वहां एक और चला जाता। पाकिस्तान में सीरीज जीता एशिया कप तो नहीं था ना कि यहाँ पे 15 का एक आपके पास होता, तो चलो हम मान सकते थे कि आपने हर चीज का बैकअप रखा हुआ है। आप 4 ही फास्ट बॉलर रख सकते थे, 3 फास्ट बॉलर, एक फहीम अशरफ है, 2 स्पिनर हैं। बैट्समैनों में भी आपने चलो हुसैन तलत को आपने रिप्लेसमेंट के तौर पर रख लिया कि अगर खुदिल शाह या हसन नवाज कोई भी अगर अनफिट हो गया या आगा भी अनफिट हो गए तो आपको एक बैट्समैन तो डालना पड़ेगा, तो वो आपने रख लिया कि चलो हुसैन तलत है। लेकिन आप ये देखो कि ये एशिया कप का स्क्वाड नहीं है कि 15 की लिमिट है, यहाँ पे आप 16वां डाल सकते थे और 16वां खिलाड़ी सलमान मिर्जा हो जाता, तो एक अच्छा एक हो सकता था। लेकिन बहरहाल आपने ये फैसला किया कि उनको ड्रॉप किया जाए। अगर आप कंपैरिजन करो ओडीआई स्क्वाड की, तो जो ड्रॉप हुए हैं पिछले आपके न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे, उसमें इमामुल हक बिल्कुल फॉर्म भी नहीं थी, वो ड्रॉप हो गए हैं। इरफान खान न्याजी उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, वो ड्रॉप हो गए ओडीआई से। असल में अच्छा किया था उन्होंने काफी। हाँ, तो अभी शाहीन में भेजी है ना, कप्तानी भी दे दिया उनको, कर दें वहां पे परफॉर्मेंस दिखा दें। फिर इसके बाद खुदिल शाह को ओडीआई से ड्रॉप कर दिया। अच्छा मजे की बात यह है कि खुदिल शाह ओडीआई में बहुत अच्छा कर रहे हैं और पहले भी ओडीआई में अच्छा करते थे जब 2022 में ड्रॉप किया था।
उनको T20 में जबरदस्ती रखा जाता है। चैंपियन ट्रॉफी में आप न्यूजीलैंड मैच में उठा के देख लो, किसने एक टाइम पे माहौल बना दिया। और 2022 में भी अगर आप देखो, जब तक उनको ड्रॉप किया था पहली बार, जब बड़ा प्रेशर बन गया था, वो तस्वीरें वायरल हो रही थी, जहाज में बैठकर वो जा रहे थे मुंह लटका के, वो बड़ी वायरल हो रही थी। लेकिन उनका मसला क्या है, वो टाइम लेते हैं और टाइम आपके पास ओडीआई में होता है, फिर वो अच्छा मारते हैं। ओडीआई में उनकी एवरेज भी एक टाइम पर 40 यही तो बोल रहा हूँ कि हसन नवाज को डाल देना, खुशदिल शाह को हटा देना, ये समझ से बाहर थोड़ी चीजें। ओडीआई में आपको हसन नवाज को ड्रॉप करना चाहिए था और खुशदिल शाह को आपको देना चाहिए था। बिल्कुल, वो ओडीआई में अच्छा करते हैं और मैं समझता हूँ 11 में भी उनको जगह बनती थी। बाकी आकिफ जावेद को ड्रॉप कर दिया गया। अब आकिफ जावेद की क्या बात करें, उनको तो बांग्लादेश की सीरीज में भी नहीं रखा हुआ था, इवन सलमान मिर्जा को नहीं रखा, तो खैर आकिफ की क्या बात की जाए। उस्मान जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया T20 स्क्वाड से। इवन अभी उनके इंटरव्यू भी चल रहे थे, काफी वो उदास भी थे, लेकिन वो कह रहे थे मैं दोबारा फॉर्म दिखाऊंगा, लेकिन रन उनके भी नहीं आ रहे थे। तो ये पैर की भी फॉर्म नहीं लगी थी, उस तरह से वो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, उनको ड्रॉप कर दिया गया। वसीम जूनियर को ओडीआई से ड्रॉप किया गया, ये मुझे लगता है ज्यादती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी फॉर्म चल रही थी और वो 2023 के वर्ल्ड कप में जहां आपके सारे बॉलर फ्लॉप थे, मुझे तो यही समझ नहीं आई, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। 23 के वर्ल्ड कप से आने के बाद ऐसा क्या मसला हो गया कि उसको साइडलाइन ही कर दिया गया, नहीं समझ आई। एक आध बार वो अनफिट जरूर हुआ है, लेकिन वो सबसे बेहतरीन बॉलिंग करता है फ्रेंडली कंडीशन में। इवन हारिस रऊफ आपका वर्स्ट बॉलर, शाहीन को लपेटा पड़ता रहा, नसीम शाह ऑर्डिनरी बॉलर, लेकिन वो बॉलिंग कर रहा है। इवन हम उसको उतना अच्छा बॉलर रेट नहीं करता, कोई भी नहीं करता होगा, लेकिन वो आपको जो प्रीमियम 3 बॉलर हैं, तीनों से बड़ी बेहतर बॉलिंग करता रहा, लेकिन फिर भी बहरहाल उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया। अगर मोहम्मद अली को ड्रॉप किया कि उसकी वाकई फॉर्म भी बिल्कुल नहीं चल रही थी। बाकी अगर आप T20 के हवाले से बात करो, तो जो T20 में वापसी हुई है वो आपके सामने या 3 तब्दीलियां हुई, और वो हमने आपको बताया हुआ था कि ये वेस्ट इंडीज के दौरे में और एशिया कप में इन तीनों ने आना है। वो नो सरप्राइज है, एक शाहीन शाह अफरीदी ने डायरेक्ट आना था, हसन अली ने डायरेक्ट आना था और हारिस रऊफ ने डायरेक्ट आना था। टोटल T20 में जो आपने तब्दीलियां की हैं वो सिर्फ यही की हैं। बाकी स्क्वाड मैं फिर बोलूंगा T20 का यही स्क्वाड आपका बन रहा था। वाले जो आपके छोटू मियां, उनको भी तो आपने ड्रॉप कर दिया ओडीआई में से। वो तो पहले ही ड्रॉप हुए ना, वो तो आपके पिछले स्क्वाड में भी नहीं थे ना, वो तो आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब उनकी फॉर्म फारिग हुई है तो आपने दौरा न्यूजीलैंड में उनको ड्रॉप कर दिया था, साउथ शकील को। वो तो आजकल जाकर इंग्लैंड में खेल रहे हैं, विकेटें बड़ी इंग्लैंड, शाहीन की टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं ना, आपने उनको बनाया है, तो चलो उनको भी अभी फॉर्म दिखानी पड़ेगी। तो फिलहाल तो वो भी आपका ओडीआई आपने पहले भी उनको नहीं रखा हुआ था, और चलो ठीक है अभी आपने उनको नहीं रखा हुआ, लेकिन बाकी जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, ओडीआई का स्क्वाड, वही बात है कि एक आध आप ये कर सकते थे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अब आप हसन नवाज को शायद कहीं 11 में एडजस्ट करो, लेकिन अब चूंकि खुशदिल शाह नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, हसन नवाज को मौका जरूर मिल भी सकता है कि आप निचले नंबरों पे नंबर 6 पे आप शायद उनको चांस दे दो। बाकी मैं एक और बात बता दूं कि आगा के लिए सीरीज को T20 एज अ कैप्टन जीतना भी बड़ा जरूरी है। अब ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर एशिया कप होता है और तमाम चीजें स्मूथ रहती हैं और अगर बाबर रिजवान की ओडीआई के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आ जाती है, फिर बहुत प्रेशर बन जाएगा, ऑब्वियसली प्रेशर बनेगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इवन जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये कह चुकी है कि हम एशिया कप में तो अब इसी स्क्वाड के साथ जाएंगे जो हमारा, कहते रहे, लेकिन प्रेशर जब आपको ये ना मीडिया का बनता है तो। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए कहा हुआ है, वर्ल्ड कप के लिए कहा हुआ है कि एशिया कप में तो हम इस यंग टीम को मौका देंगे, बेशक हम हार रहे हैं, ये भी आपकी बार सिलेक्शन कमेटी बार बार कह चुकी है और जरे भी ये बता रहे हैं कि शायद एशिया कप में तो वो कह रहे हैं कि हार के बाद हम इसके साथ जाएंगे, लेकिन ये कहा गया कि अगर एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंसेज हुई तो फिर वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान दोनों वापसी करेंगे। ये है कि अगर पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज की भी सीरीज आपकी बुरी गई, फिर अगर आपका एशिया कप भी बुरा जाता है तो फिर वर्ल्ड कप में आपके बाबर रिजवान दोनों टीम में एंट्री मारेंगे, फिर आप जो भी कहो, लेकिन वो होगा। लेकिन देखो अगर आप बांग्लादेश की सीरीज की हार की बात करते हो ना, तो मैं इसको एक्चुअली मानूंगा कि आपने, चलो बैटिंग में तो आपने यंगस्टर्स को चांस दिया, लेकिन आपने बॉलर्स में भी, जैसे अहमद दानियाल थे या चलो सलमान मिर्जा ने बेहतर बॉलिंग किया, लेकिन आपने प्रीमियम बॉलर्स को नहीं खिलाया था। अगर आपके 3 में से 2 भी बॉलर खेल रहे होते ना, जैसे अब्बास अफरीदी भी खेल रहे थे, वो भी बहुत बेकार उन्होंने बॉलिंग की थी। अगर आपके जो शाहीन, रऊफ और हसन अली हैं, इन 3 में से अगर आप 2 भी बांग्लादेश लेकर जाते ना, और बैटिंग बेशक यही होती, और जितने जितने आपने रन बनाए आप इतने इतने ही बनाते, आप फिर भी बांग्लादेश से 3 मैच जीत जाते। नहीं, लेकिन आपकी बैटिंग नहीं हरवाया ना वहां पर, लेकिन अगर आपकी तो इतने ही थे, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग होती तो शायद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि आपकी यही जो बैटिंग थी वो आपकी इस बांग्लादेश के अगेंस्ट जब आप खेल रहे थे मुकाबला भी नहीं एक्सपोज हुई ना तीसरे मैच में, तो उनकी मैं आपको इसलिए बताता हूं कि जब आप 2021 में आपने बांग्लादेश का जो आपने दौरा किया था, उसमें भी अगर आप देख लो तो आपकी बॉलिंग स्ट्रांग थी, बैटिंग रन आपके तब भी इतने ही बन रहे थे जितने भी आपने इस दौरे पे बनाए ना रन, ये 110 बन गए, 120 बन गए, 122 बन गए। आपको उस टाइम पे लेकिन बाबर रिजवान थोड़े रगड़ रगड़ के रन हल्के हल्के कर दे, रगड़ रगड़ के भी रन इतने ही बन रहे थे ना, कौन सा 200 150 बन रहे थे, इतने ही बन रहे थे, तो लेकिन जो आपके बॉलर्स थे वो बहुत इंपैक्ट डाल रहे थे। तो आखिरी मैच में हुआ ना इंपैक्ट डल गया, वो देख लो आखिरी में बॉलर्स ने इंपैक्ट डाल दिया, जब तो बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर सका, एकदम 104 पर ऑल आउट हो गया। तो अगर आपके यही सीरीज में हसन अली और हारिस रऊफ होते या शाहीन और हारिस रऊफ होते, ठीक है आपने अच्छा किया, आपने उनको भी आराम करवा के आपने यंगस्टर्स को चांस दिया, लेकिन मैं जस्ट एक बात कर रहा हूं
कि अगर वो भी यहां पर एडिशन होती तो ये आप 110 भी जो आपने जिस मैच में बनाया था शायद आप वो भी मैच जीत जाते, फिर क्रिटिसाइज उतना नहीं होता। लेकिन चलो अब उम्मीद की जा रही है कि जो वेस्ट इंडीज की सीरीज होगी उसमें आपके तीनों प्रीमियम बॉलर मौजूद हैं और वेस्ट इंडीज की पिचेस ऐसी नहीं होंगी, वो बहुत फ्लैट विकेट होंगी और वहां पे आपके बॉलर्स को भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है आजकल बहुत ताबड़तोड़, और वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपके जो बॉलर्स हैं बेशक ही कम बैक करें, ये बड़े बॉलर हैं। बांग्लादेश स्ट्रगल करता है पेस के अगेंस्ट, वो नहीं करते, वेस्ट इंडीज इतना स्ट्रगल नहीं करेगा बिल्कुल, और वेस्ट इंडीज फ्लैट विकेट बनाएगा। तो आपके जो फास्ट बॉलर आ रहे हैं बांग्लादेश सीरीज में आराम करे थे, इनके लिए बड़ा टफ चैलेंज होगा, चाहे शाहीन की बात कर लें, रऊफ की बात कर लें, हसन अली की बात कर लें। लेकिन मजेदार सीरीज होगी। लेकिन फिर बात वही है कि अगर आप मिर्जा को डाल देते तो अच्छा रहता, उसको आप ग्रूम कर देते, जहां 15 रखे हम आप 16 ही रख लेते। बेशक अगर आप एशिया कप में फिर आप डिसीजन लेते मिर्जा को ना रखते, लेकिन वेस्ट इंडीज में आप लेके जाते क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है प्लेयर के पास। इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर। अगर जब उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छा किया था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और उनके पास जो उन्होंने प्रेशर हैंडल अच्छा किया था, यही मौका था कि आप वेस्ट इंडीज में भी उनको चांस दे सकते थे। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे भी फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।